धन्य है माटी जिसने इन ऐसे वीरों को जन्म दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका केशव पुलवाज। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक ऐसे वीर के बारे में जिसकी चर्चा भले ही क्रांतिवीरों की कहानियों और पाठ्य पुस्तकों में इतनी नहीं होती हो, लेकिन उसके वीरतापूर्ण कारनामे सुनकर आप पूर्णतः रोमांचित हो जाएंगे। कहानी है तत्कालीन मारवाड़ रियासत के एक ठिकाने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी की। व्यक्तिगत रूप से अगर चर्चा करें तो जोधपुर रियासत के अहम 8 ठिकानों में से एक आउवा के 8 मिसल का ओहदा प्राप्त ठिकानेदार थे। ये रियासत में अच्छी पकड़ थी, प्रसिद्धि थी, चाहते तो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन थे उस समय कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आगे आकर क्रांति का बिगुल बजाया था। उस समय रियासतों के अधिकतर राजा अंग्रेजों के साथ हुई संधियों के कारण विवश थे, इसलिए अंग्रेजों को खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे। फिर भी उस समय कई जागीरदारों ने क्रांति में खुलकर सामने आए और सशस्त्र विरोध किया। समूचे उत्तर भारत में क्रांति के लिए जो लंबे समय से तैयारी चल रही थी, राजस्थान में उसे अछूता नहीं था। अंग्रेज अफसरों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों के साथ किए जाने वाले सौतेले व्यवहार ने सिपाहियों में असंतोष उत्पन्न किया। राजस्थान में सैनिकों की छावनी में अफवाह फैल गई कि सेना को भेजे जाने वाले आटे में मानव अस्थियों का चूर्ण मिला हुआ है। इसको लेकर सिपाहियों में बड़ा रोष रहा। चर्बीयुक्त कारतूसों के अलावा इस प्रकार की चर्चाओं से सिपाहियों के मन में यह बात घर कर गई कि ये सब उनके धर्म को भ्रष्ट करने की चाल है। इधर हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज से प्रभावित होकर 10 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन के सैनिकों ने एरनपुरा छावनी में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। भारतीय स्वतंत्रता सैनिकों ने माउंट आबू में अंग्रेज अधिकारियों व सत्ता केंद्रों पर सशस्त्र हमला किया, जिससे कई अंग्रेज उसका शिकार हुए और घायल हो गए। युद्ध के लिए जोधपुर की सेना की आने की खबर सुनकर एरनपुरा के क्रांतिकारी सैनिकों ने आउवा की ओर प्रस्थान किया। एरनपुरा के क्रांतिकारियों ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी से सीधा संपर्क किया। फिर आउवा के निकट बिठोड़ा के पास एरनपुरा छावनी क्रांतिकारी और जोधपुर सेना के बीच युद्ध हुआ सितंबर 1857 के अंदर। बिठोड़ा का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हितकोट भी शामिल थे, उसमें ठाकुर कुशाल सिंह ने विजय प्राप्त की। उधर बिठोड़ा युद्ध में हार की खबर सुनकर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस खुद ब्यावर से सेना लेकर के आउवा पहुंचे। साथ में मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन भी सेना सहित वहां पहुंच गए। फिर वहां क्रांतिवीरों ने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन का सिर काट दिया और उसे आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया। और फिर चलावास के उस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग निकला। यह एक ऐसा क्षण था जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए चुनौती दी। इतिहास में एक अनूठा युद्ध था। इस संबंध में क्षेत्र में कई लोकगीत प्रचलित है, जैसे ढोल बाजे चंग बाजे, बैलो बजियो बांकियो, एजेंट ने मारने दरवाजे पे टांकियो। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन को जिस तरह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने सिर काटकर आउवा के किले द्वार पर लटका दिया था, वो एक पूर्ण उदाहरण था क्रांतिवीरों के लिए। उसके बाद जनवरी 1858 में कर्नल होम्स के नेतृत्व में आउवा में युद्ध हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन को जारी रखने के लिए अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन किया और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल दिया। उस युद्ध में किसी विश्वासघाती द्वारा किले के दरवाजे खोल देने से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी पराजित हुए, लेकिन वहां से सुरक्षित बच निकले। ब्रिटिश सेना ने आउवा के प्रति अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने इतना प्रतिशोध लिया कि न केवल गांव वालों को निर्दयता पूर्वक यातनाएं दी, उनकी हत्या की, अपितु गांव के पेड़ भी काट दिए, गांव के कुओं को ढा दिया गया। अंग्रेजी सेना ने आराध्य देवी सुगाली माता की मूर्ति को भी खंडित किया और उसको ले गए। प्राचीन काले पत्थर की इस मूर्ति के 54 हाथ व 10 मस्तक है। एक उल्टे पड़े दानव पर रौद्र रूप में खड़ी देवी की यह प्रतिमा भारत में अनूठी है। कालांतर में आउवा में एक नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई। यह प्राचीन मूर्ति आज भी पाली के राजकीय संग्रहालय में संग्रहित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध राजस्थान के अनेक वीर राजाओं, ठिकानेदार, जागीरदार, स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति देकर क्रांति की मिसाल को जलाए रखा। ऐसे क्रांतिवीरों में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का नाम स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में लिया जाता है। आज भी आउवा और ठाकुर कुशाल सिंह को 1857 ईस्वी के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। धन्य है माटी जिसने इन ऐसे वीरों को जन्म दिया।